तो जी, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज मैं बात करने वाली हूँ टॉक्सिक वाइफ के बारे में। तो स्पेशली आज इस टॉपिक के बारे में मैं क्यों बात करने वाली हूँ, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने मुझे बहुत लंबा चौड़ा सा ईमेल किया और उस ईमेल में उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि अपनी वाइफ को लेके, और उन्हें ना मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सफोकेट फील हो रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब फाइनली उनको डिवोर्स ले लेना चाहिए। और उनको कहीं पे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि सचमुच में मतलब अगर वो डिवोर्स लेने जाते हैं तो सचमुच में वो इंसान गलत है या फिर वो उससे परेशान हो गए हैं। तो आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपसे कुछ ऐसे साइंस के बारे में बात करूँगी जिससे कि आप ये जान सकते हो कि स्पेसिफिकली मैं वाइफ की भी नहीं बात कर रही, क्योंकि इनका ईमेल था वाइफ से रिलेटेड, इसलिए मैंने वाइफ के बारे में लिखा था मेल पे। लेकिन आप हस्बैंड भी अगर आपका है तो वो चीज़ें उसके ऊपर भी अप्लाई होंगी। अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपकी वो गर्लफ्रेंड है तो भी वो उसके ऊपर अप्लाई होंगी, बॉयफ्रेंड है तो भी अप्लाई होगी। तो कोई भी इंसान टॉक्सिक है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और क्योंकि मैंने खुद अपने बहुत करीबी फैमिली में ये टॉक्सिसिटी की एग्जांपल्स लाइव देखी हुई है, तो मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं वो एग्जांपल आपको देने वाली हूँ और उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आता जाएगा कि टॉक्सिसिटी होती क्या है। आगे जाने से पहले एक और चीज़ कि ये जो टॉक्सिसिटी शब्द है ना, ये बहुत आजकल के टाइम में ना इसको बहुत हाइप कर दिया है। मतलब हमें ऐसा लगता है, एक तो ये चीज़ है कि हमें इसका मतलब ही क्लियर नहीं है अच्छे से, तो आज वो मतलब भी क्लियर कर लेंगे। दूसरी ये चीज़ है कि हमें ऐसा लगता है अगर मेरी किसी से लड़ाई हो रही है तो इंसान टॉक्सिक है, कोई मेरी बात को नहीं समझ रहा, कोई मेरी बात नहीं मान रहा तो वो इंसान टॉक्सिक है, कोई मेरी केयर नहीं कर रहा, मेरी परवाह नहीं कर रहा तो वो इंसान जो है टॉक्सिक है। लेकिन लड़ाई होना, झगड़े होना किसी भी रिलेशनशिप में ये बहुत ही आम बात है। और लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं कि मेरी मानसिकता जो है या मेरे सोचने का तरीका जो है वो अलग है, क्योंकि मैं अलग घर से आई हूँ और जो भी मेरा कोई रेस्पेक्टिव पार्टनर है उसके सोचने का तरीका, उसके जो चीज़ें जो हमें घर से मिलती हैं, संस्कार कह लो या जो भी कुछ कह लो, जिस तरीके से कोई भी इंसान सोचता है वो अलग है। तो जब दो मानसिकताएं आपस में टकराती हैं तो विचारों की जो लड़ाई है वो होती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ विचारों की लड़ाई होती है, आदमी गलत नहीं होते हैं और टॉक्सिक इंसान जो है वो बहुत कम होते हैं। बट ये जो शब्द है ये इतना ज़्यादा हाइप हो गया कि हमें ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान टॉक्सिक है। तो पहली चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके रिश्ते में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं और आप उस बेसिस पे उसको ऐसा बोलते हो कि भाई नहीं, मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ, चेक क्या करना है, रियलिटी चेक क्या है? वो ये है कि अगर लड़ाई झगड़ा होने के बाद वापस आप उसी जगह पे आ पाते हो जहाँ पे आप पहले थे, तो आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत मजबूत है। तो लड़ाई झगड़े को ना ये मत सोचो कि हमारे बीच में बहुत फ्रिक्वेंटली लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक बात ये क्लियर हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं क्या साइंस ऐसे होते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा जो रेस्पेक्टिव पार्टनर है वो टॉक्सिक है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं एग्जांपल देने वाली हूँ दो। तो ये जो दो लोग हैं ये मेल ही हैं, इनको मैं नाम दे देती हूँ सपोज मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। और मिस्टर एक्स जो है वो, उनकी जो शादी थी वो हुई थी करीब करीब आई थिंक 99 या 2000 में। तो 25-26 साल हो गए उनकी शादी को। अब जो है, जब उनकी शादी हुई थी तो शादी के 3 या 4 दिन बाद मिस्टर एक्स ने अपने फादर को कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये शादी निभा पाऊंगा, तो ये जो लड़की है ना मेरी इससे नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब रियलाइजेशन हो गया था 4-5 दिन या जो भी 3-4 दिन थे उसके बाद। अब जो है मिस्टर एक्स के पिताजी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, शादी हुई है, इतनी बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और लोग क्या कहेंगे और उसके घर वालों को कैसा लगेगा लड़की के, तो जी ये सब कुछ बेकार की बातें छोड़ दो और कंसंट्रेट करो शादी के ऊपर, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा हुआ। अब साइंस के बारे में मैं बात करती हूँ। तो वो जो उनकी वाइफ थी वो कभी भी कोई झगड़ा हुआ, कोई भी ऊंच नीच हो गई, कुछ गलती हो जाती है, कुछ भी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जब हम साथ में रहते हैं, तो पहला साइन क्या होता है कि हमेशा जो ब्लेम है वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देना। मतलब आप अगर गलती आपकी भी है ना तो भी आप
कैसे ना कैसे बातों को उलझा के कुछ भी करके आप बोलोगे कि भाई तेरी ही गलती थी, तेरी वजह से ये हो गया। और छोटी से छोटी बात हो चाहे बड़ी से बड़ी बात हो, तो आप खुद को, अपने आप को ना एक विक्टिम बना देते हो कि मैं बेकसूर हूँ, और सारा का सारा जो ब्लेम है वो दूसरे के ऊपर डाल देते हो हमेशा। तो सबसे बड़ा ये साइन है कि अगर कोई इंसान टॉक्सिक होता है तो ये करता है वो। दूसरी चीज़ ये कि वो जो उनकी वाइफ थी, एक सैलरी होती है हर एक इंसान की, और वाइफ ऑब्वियसली पता ही है कि कितनी सैलरी है। तो अगर कोई इंसान टॉक्सिक होगा तो वो ना हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। पता होते हुए भी कि उसके हस्बैंड की कितनी सैलरी है, उसको उससे कोई मतलब नहीं होगा। वो अपने आप जाने, वो अपने आप मैनेज करे, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब किस चीज़ से है कि मेरी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती रहनी चाहिए। मुझे जो चीज़ जब चाहिए वो मुझे मिलनी चाहिए। अगर वो मुझे चीज़ नहीं मिल रही है तो मैं पूरे घर में कोहराम मचा दूँ, ठीक है? तो मेरा कोई मतलब नहीं है कि मेरा हस्बैंड कहाँ से लाए, कैसे लाए, गलत काम करके लाए, कैसे भी लाए, कितना उसके ऊपर बोझ पड़े, मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे तो वो चीज़ चाहिए तो वो चाहिए। दूसरा साइन है ये। तीसरा साइन जो है वो ये है कि जितनी भी जब हमारी शादी हो जाती है ना, तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं उस घर के लिए भी जहाँ हम आते हैं, और ऑब्वियसली हमारे घर के लिए तो होती ही हैं। और दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो ये जो ज़िम्मेदारियाँ हैं दोनों के घर के प्रति वो बराबरी से, सहमति से निभाते हैं। इस केस में क्या होगा कि जो टॉक्सिक वाइफ है वो अपने घर के प्रति तो अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत निष्ठा से, बहुत श्रद्धा से और बहुत अच्छे से निभाएगी, लेकिन जहाँ पे बात आएगी उस लड़के के घर वालों की, तो वहाँ पे उसका जो रवैया है वो 360 डिग्री अलग होगा। उसको कोई मतलब नहीं है उसके घर वालों से। अगर वो कोई कुछ काम कर भी रही है तो बहुत मुश्किलों से, दिखावे के लिए, मतलब कोई भी एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की जो चीज़ होती है वो नहीं होगी, ठीक है? तीसरा साइन ये है। अच्छा, अगला जो साइन है वो ये है कि जब भी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो क्या होता है कि मर्यादा होती है उस लड़ाई झगड़े की भी, है ना? और हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं क्योंकि हम अपनी एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या जो भी कोई बात होती है उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और फिर हम रिएक्ट कर देते हैं टेम्परेरीली, है ना? तो क्या होता है कि जब इन लोगों के बीच में झगड़ा, मतलब इन वाइफ की मैं बात कर रही हूँ, तो जब वो झगड़ा करेगी या जो वो शब्द कहेगी उस टाइम पे, उसमें कोई मर्यादा नहीं होगी, कोई बाउंड्री नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगी। उस टाइम पे वो आपको इतना गया गुजरा फील करा देगी ना, जैसे कि आप बहुत ही बेकार इंसान हो, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, आप बिल्कुल नाकारा निकम्मे इंसान हो। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि उसकी नज़रों में आपकी जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो ज़ीरो है। तो ये जो है मोटे-मोटे से साइन मैंने आपको बता दिए हैं, तो समझ गए होंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मिस्टर एक्स जो हैं वो शादी के कुछ 18-20 साल बाद उनका डिवोर्स हो गया, क्योंकि वो हिम्मत हार गए बिल्कुल। अभी जो है वो कुछ 45-50 साल की उनकी उम्र है, वो अकेले हैं। और जहाँ तक मिस्टर वाई की बात है, तो मिस्टर वाई की शादी अगर मैं कहूँ तो शायद 2008 या 2010 कुछ इस टाइम में रही होगी, हुई होगी। मिस्टर वाई की जो शादी है वो अभी तक चल रही है। परेशान वो काफ़ी रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, लेकिन वो इस दुनिया वाला जो फैक्टर है ना कि दुनिया क्या कहेगी, उसको वो नहीं छोड़ पा रही है। इसलिए वो सारी ये चीज़ें बर्दाश्त किए जा रहे हैं। पता नहीं कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे, आई डोंट नो। बट ज़िंदगी जो है वो पूरी की पूरी जहन्नुम है उनकी भी, ठीक है? मेजर बात जो आती है निकल के सामने अब, जो आपको यहाँ पे समझनी है बहुत ध्यान से, ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि जब आपकी शादी होती है या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, जैसे कि मैंने शुरू में बोला, सिर्फ वाइफ की बात नहीं हो रही है, वही साइन हस्बैंड के लिए आप कर सकते हो या जो भी कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था। अगर आप किसी रिश्ते में हो, अगर आपकी शादी हो गई है, तो ये जो टाइम है ना ये वेस्ट मत करो। अपने ज़िंदगी के 15 साल, 20 साल, 25 साल वेस्ट मत करो, क्योंकि वो साल नहीं आएंगे फिर से। और वो जो 15-20 साल का ट्रॉमा होता है ना, जो आप झेल रहे होते हो, उस ट्रॉमा की वजह से आप बाकी की भी जो ज़िंदगी बचती है वो भी ठीक से जी नहीं पाते हो। तो बैंड बज जाता है, कहने का मतलब है पूरी ज़िंदगी का। अगर आप अपने पेरेंट्स के कहे में आके, दुनिया के कहे में आके, या इस सोसाइटी के प्रेशर में आके ये सब कुछ झेलते रहते हो, जो सारा का सारा जहन्नुम है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप झेलते हो, और आपके साथ साथ आपके बच्चे भी झेलते हैं।
और एक बच्चे का यहाँ पे एक ये इशू भी आ जाता है कि लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं यार बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। इस चीज़ का भी मैं आपको यहाँ पे जवाब दे देती हूँ। एक ऐसा घर जिसमें बच्चों के सामने लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, जो माँ है वो पापा का गुस्सा बच्चों पे निकाल रही है, वो पिट रहे हैं बच्चे। मैंने खुद देखा है ये दूसरे जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, इनके घर में। और वो जो ट्रॉमा होता है ना, वो भी बच्चों की इमोशनल हेल्थ को बर्बाद कर देता है। तो एक ऐसा घर जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं और फिर हम क्या कह रहे हैं, बच्चों के लिए हम अलग नहीं हो रहे। और एक ऐसा घर जिसमें कि बच्चे दोनों पेरेंट्स से मिल रहे हैं, कभी कभी मिल रहे हैं, या कभी माँ के साथ हैं, कभी फादर के साथ हैं, और एक खुशी का एनवायरनमेंट है, एक शांति है, अच्छे से बातचीत होती है उस घर में। तो वो जो दूसरा वाला घर है ना, वो कहीं बेहतर है उन बच्चों के लिए जो कि शादी वाला घर है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, बच्चों वाला। तो मैं क्या बोल रही थी कि ये जो सारे साइन है ना, ये आप जितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओ और जितना शुरू में आइडेंटिफाई कर पाओ, उतना आइडेंटिफाई जल्दी कर लेना चाहिए और फैसला ले लेना चाहिए। क्योंकि आप जिस जहन्नुम से गुजर रहे होते हो या गुजरोगे, वो सिर्फ आपको पता होता है। बाकी जिन भी लोगों को लेके, जिनकी शर्म करके हम इसको खींचते रहते हैं इन चीज़ों को, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1% फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी कि आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर क्या बीत रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो फैसला जो है वो शुरू में ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ले लेना है। ये एक मकसद है इस वीडियो को बनाने के पीछे। वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज़ जो आप मुझे बोलने वाले हो कमेंट्स में, तो मैं आपका जो उस चीज़ का जो जवाब है ना, वो मैं आपको पहले ही दे देती हूँ कि चैनल का नाम क्यों चेंज किया। जब मैंने चैनल का नाम रखा था ना हील योरसेल्फ, तो 5-10 मिनट मैंने सोचा था और बस ऐसे ही रख दिया था। अब जब चैनल का नाम हील योरसेल्फ है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो जिम्मेदारी है ना, ये जो दायित्व है, ये मेरी तरफ ही आ रहा है कि मैं ही आपको हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर और ये जो भी कुछ है ये करती रहूं, और आप जो है वो बैक सीट पे मतलब रहोगे हमेशा। लेकिन अब आज मैं थोड़े टाइम से सोच रही थी कि मैं इसको चेंज करूं, लेकिन अब जो है ना, मैंने कम से कम आधा पौना घंटा सोचा होगा इसके बारे में कि मैं क्या नाम चेंज करूं। तो ये जो मैंने आज नाम रखा है, टुडे आई राइज, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि मेरी तरफ ज़्यादा थी, ये आज आपको मैं 50-50 बांट रही हूँ। 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है अब आपको हील करने की, 50% मेरी तो है ही है, रहेगी, पर वो 50% है। जब भी आप मेरे चैनल पे आते हो, जब भी उसका नाम देखते हो टुडे आई राइज, तो ये आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है आज से कि आप उस चीज़ में एक ऊर्जा महसूस करो, एक एनर्जी महसूस करो, और ये चेक करो हमेशा वीडियो को देख के कि अगर कल मैं अपने आप को ज़िंदगी में मैं इतना नीचे चला गया था या नीचे चली गई थी कि मैं 10% पे महसूस कर रही थी, तो क्या आज मैं वीडियो देखने के बाद 11% या 12% पे महसूस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और फिर जब अगले दिन आप आओगे वीडियो देखने और जब ये नाम देखोगे, तो फिर आपको ये चेक करना है कि क्या आज मैं उस 12% से 15% पे फील कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये अब आपका काम है कि आपको डेली ये चेक करना है और इस नाम से अपने आप को एक एनर्जी देनी है, एक पॉजिटिव एनर्जी देनी है। और तभी जब दोनों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट आएगा ना, तभी आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो अपनी ज़िंदगी में नज़र आएगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं कमेंट में कि मैम आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन आपके सब्सक्राइबर कम क्यों हैं। देखिए इसका जो रीज़न है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ आज। जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाता है, लेकिन वीडियो के जो सब्सक्राइबर और जो व्यूज़ हैं वो तब बढ़ते हैं जब हम उस वीडियो को आगे शेयर करते हैं। मान के चलो कि मेरी वीडियो जो है वो 1000 लोगों ने देखी आज, और अगर वो 1000 लोग मेरी वीडियो अगर एक बंदे को आगे शेयर कर देते हैं तो 10,000 हो जाते हैं, और उसी हिसाब से वो आगे चेन बनती जाती है। तो अगर मैं ये नहीं बोलती आपको कि आप मेरी वीडियो शेयर करो, जेन्युइनली मैं आपको ये नहीं बोलती। अगर आपको सचमुच में ऐसा लगता है ना मेरी वीडियो देखने के बाद कि हाँ ये वीडियो देख के किसी इंसान का कुछ भला हो सकता है, आपको ही पता होगा आपके जो दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, कि वो किस फेज से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड मेरी वीडियोस होती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वाली जो वीडियो है ये उस मेरे दोस्त को जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है, जेन्युइनली इफ़ यू फील, तो आप उस चीज़ को आगे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो इतनी अच्छी नहीं थी या और किसी को हेल्प नहीं होगा, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। जैसे भी आपको लगता है आप उस हिसाब से
जो भी आपको एक्शन लेना आप उस हिसाब से लो, बट मैंने आपको शेयरिंग की जो स्ट्रेंथ है ना वो आज आपको बताई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।